नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। उस योगी सरकार ने यूपी में पुलिस बल को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 60,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र के जरिए पुलिस की वर्दी दी है और यह देश की अब तक की सबसे बड़ी पारदर्शी पुलिस भर्ती है, जिसे हाईटेक तकनीक से संपन्न किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब बिना पर्ची और खर्ची के योग्यता के आधार पर भर्ती होती है। साथ ही अमित शाह ने योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की जमकर सराहना की, तारीफ की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों से कहा कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना कम खून बहाने की जरूरत होगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाबा का शासन दमदार, नौकरियों की बहार। योगी राज में युवाओं को तहफे में वर्दी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यूपी पुलिस में महाभर्ती, शाह योगी ने बांटे 60,000 नियुक्ति पत्र। योगी का मिशन रोजगार, पर्ची भर्ती पर सियासत जोरदार। पिछले 8.25 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सनातन व सुशासन तक को साधने में जुटे हुए हैं। योगी राज में एक तरफ माफिया गैंगस्टर का सफाया किया गया, तो दूसरी ओर यूपी को विकास पथ पर आगे बढ़ाते हुए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर भी सीएम योगी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर मोर्चे पर योगी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई। योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मंच पर है, माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से ज्यादा चयनित सिपाहियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए। उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाहियों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 12,048 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के 8 साल में यूपी में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति अक्टूबर 2023 में निकली थी। इसके लिए पहले फरवरी में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को दोबारा कराना पड़ा। इसके बाद लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कुल 10 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें 48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के बाद 1,74,316 अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। 10 से 27 फरवरी 2025 के बीच फिजिकल टेस्ट कराया गया। इसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर और आरक्षण नियमों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई। 3 महीने पहले यानी 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था और अब इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने पुलिस की वर्दी सौंप दी है। इनमें से 15 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने लेटर बांटे, बाकियों को समारोह स्थल पर दिए गए। मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं
उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जहां माफिया सियासत की सूरत तय करते थे, वहीं बाहुबल के दम पर बुलेट बनाम बैलेट की सियासत होती थी। प्रदेश की राजनीति बाहुबल नेताओं की चौखट पर तय होती थी, लेकिन योगी सरकार के आते ही एक एक बाहुबली का काम तमाम हो गया। बाहुबल के दम पर सियासत चलाने वाले अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक एक एक माफिया जहन्नम पहुंच गया। योगी के बुलडोजर ने माफिया राज को चुन चुन कर जमीन दोस्त कर दिया और बचे हुए अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। अगले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी एफआईआर के बाद 3 साल के भीतर उस पर सुप्रीम कोर्ट तक से फैसला हो जाएगा। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है। और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। यूपी के विकास के लिए योगी सरकार लगातार नए नए फैसले ले रही है। यूपी में तूफानी रफ्तार से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की भी व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि बाकी राज्यों की तुलना में यूपी में विकास की रफ्तार सबसे तेज है। यूपी में नए सिपाहियों की नियुक्ति के मौके पर सीएम योगी ने उन्हें खास सीख भी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना कम खून बहाने की जरूरत होगी और पुलिस को अच्छा व्यवहार भी अपनाना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ का भी जिक्र किया और बताया कि महाकुंभ में जो भी आया उसने पुलिस के व्यवहार की प्रशंसा की। अगर कुंभ में हम ये कर सकते हैं तो अब भी कर सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए महाकुंभ में जो भी आया उसने पुलिस के व्यवहार की तारीफ की। महाकुंभ में अगर कर सकता है तो सामान्य दैनिक जीवन में क्यों नहीं, हमें इसको भी अपनाना पड़ेगा। उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए और यह एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को, बिगड़े हुए परसेप्शन को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है और आज आप देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारी कर्मचारी, फिर भी अनुशासन ऐसा कि जिसने भी देखा मुरीद हो गया। बस उसे आए नव चयनित अभ्यर्थी आयोजन स्थल पर एक एक पंक्ति में जाकर बैठे। खाकी पैंट, सफेद शर्ट, सफेद टोपी पहने पुरुष अभ्यर्थी व सलवार सूट साड़ी में 12,000 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का अनुशासन देखते ही बन रहा था। सभी 18 मंडल से आए अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए 6 ब्लॉक में अभ्यर्थियों की व्यवस्था की गई थी। ए से एफ तक मंडल के अनुसार बैठने, नियुक्ति पत्र वितरण की समुचित व्यवस्था की गई थी।
सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने खिलाफ विकृत धारणा को बदलने का काम किया और अब गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में योगदान दे पाएगा। संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के काम की जहां जमकर तारीफ की, वहीं 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यूपी पुलिस में जिन 60,244 युवाओं की भर्ती हुई वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुई। इसके लिए न किसी को 1 रुपए रिश्वत देना पड़ा, न कोई जाति या सिफारिश चली। ये नए यूपी की नई पहचान है। शाह ने जोरदार तरीके से कहा कि 48 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे, जिनमें से योग्यता के आधार पर चयन हुआ। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को 1 काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। योगी सरकार की 8 साल आस्था, अस्मिता, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के उदयन का ऐतिहासिक कालखंड है। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधियों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रहे। और जिस तरह से योगी ने अब तक काम किया, उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह से वो यूपी का विकास करते रहेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए अन्य खबरों का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सट्टा लगाने वाले